बलहारी द्रवः स दशरथ अजिर बिहारी। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते श्री रामचरितमानस द्वितीय सोपान अयोध्या कांड दोहा 166 से 170। आसन पे डटे रहो हनुमान जब तक कथा राम की होए। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवः स दशरथ अजिर बिहारी। मुख प्रसन्न मन रंग न रोषु सब कर सब विधि करी परितोषु। चले विपिन सोनी सिए संग लागी रही ना राम चरण अनुरागी। उनका मुख प्रसन्न था, मन में न आसक्ति थी न रोष द्वेष। सबका सब तरह से संतोष कराकर वे वन को चले। ये सुनकर सीता भी उनके साथ लग गईं। श्री राम के चरणों की अनुरागिणी वे किसी तरह ना रहीं। सुनत ही लखनऊ चले उठी साथा रही ना जतन किए रघुनाथा। तब रघुपति सब है सिरुनाई चले संग सिए आरो लघु भाई। सुनते ही लक्ष्मण भी साथ ही उठ चले। श्री रघुनाथ ने उन्हें रोकने के बहुत यत्न किए पर वे ना रहे। तब श्री रघुनाथ जी सबको सिर नवाकर सीता और छोटे भाई लक्ष्मण को साथ लेकर चले गए। रामू लखनऊ सिए बन ही सिधाए गईयूं ना संग न प्राण पठाए। येहू सब भा इनहा आँख इनहा आगे ताऊ नात जातनु जीव अभागे। श्री राम लक्ष्मण और सीता वन को चले गए। मैं ना तो साथ ही गई और ना मैंने अपने प्राण ही उनके साथ भेजे। ये सब इन्हीं आँखों के सामने हुआ तो भी अभागे जीव ने शरीर नहीं छोड़ा। मोही ना लाज निज ने हुनिहारी राम सरिस सुत में महतारी। जिये मारे भल भूपति जाना मोर हृदय सतकुलिस समाना। मंगल भवने अमंगल हारी द्रवः स दशरथ अजिर बिहारी। अपने स्नेह की ओर देखकर मुझे लाज भी नहीं आती। राम सरीखे पुत्र की मैं माता। जीना और मरना तो राजा ने खूब जाना। मेरा हृदय तो सैकड़ों वज्रों के समान कठोर है। कौशल्या के वचन सुनी रामा भरत सहित रानी वासु सिया रामा। व्याकुल बिलपत राजगृह है रामा मन हो शोक निवासु सिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवः स दशरथ अजिर बिहारी। कौशल्या जी के वचनों को सुनकर भरत सहित सारा रनिवास व्याकुल होकर विलाप करने लगा। राजमहल मानो शोक का निवास बन गया। बिलप ही बेकल भरत दो भाई कौशल्या लिए हृदय लगाई। भांति अनेक भरतु समझाए कही विवेकमय वचन सुनाए। भरत शत्रुघ्न दोनों भाई विकल होकर विलाप करने लगे। तब कौशल्या जी ने उनको हृदय से लगा लिया। अनेकों प्रकार से भरत जी को समझाया और बहुत सी विवेक भरी बातें उन्हें कहकर सुनाई। भरत हूँ मातु सकल समुझाई कही पुराण श्रुति कथा सुहाई। छल विहीन सुचि सरल सुबानी बोले भरत जोरी जुग पानी। भरत जी ने भी सब माताओं को पुराण और वेदों की सुंदर कथाएं कहकर समझाया। दोनों हाथ जोड़कर भरत जी छल रहित पवित्र और सीधी सुंदर वाणी बोले। जे अघ मातु पिता सुत मारे
गाई गोठ माहे सुरपुर जारे। जे अगती ये बालक बदकिन है, मीत माही पति माहुर दिन है। जो पाप माता पिता और पुत्र के मारने से होते हैं, और जो गौशाला और ब्राह्मणों के नगर जलाने से होते हैं, जो पाप स्त्री और बालक की हत्या करने से होते हैं, और जो मित्र और राजा को जहर देने से होते हैं। जे पातक उपपातक अहि, कर्म बचन मन भव का भी कहि। ते पातक मोही होहु विधाता, जो ये होई मोर मत माता। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवह सो दशरथ अजिर बिहारी। कर्म वचन और मन से होने वाले जितने पातक एवं उपपातक बड़े छोटे पाप हैं, जिनको कवि लोग कहते हैं, हे विधाता, यदि इस काम में मेरा मत हो तो हे माता, वे सब पाप मुझे लगें। जे परि हरि हरि हर चरण रामा, भजहि भूत गण घोर सिया रामा। तेहि कई गति मोहि देउ विधि रामा, जो जननी मत मोर सिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवह सो दशरथ अजिर बिहारी। जो लोग श्री हरि और श्री शंकर जी के चरणों को छोड़कर भयानक भूत प्रेतों को भजते हैं, हे माता, यदि इसमें मेरा मत हो तो विधाता मुझे उनकी गति दे। बेच ही बेदु धर्मु दुही लेही, पिसुन पराए पाप काही देही। कपटी कुटिल कलह प्रिय क्रोधी, वेद विदूषक विश्व विरोधी। जो लोग वेदों को बेचते हैं, धर्म को दुह लेते हैं, चुगलखोर हैं, दूसरों के पापों को कह देते हैं, जो कपटी, कुटिल, कलहप्रिय और क्रोधी हैं, तथा जो वेदों की निंदा करने वाले और विश्व भर के विरोधी हैं। लोभी लंपट लोलुपचारा, जे तक हई पर धनु पर दारा। पावों में तिन्हा के गति घोरा, जो जननी ये हु सम्मत मोरा। जो लोभी, लंपट और लालचियों का आचरण करने वाले हैं, जो पराये धन और पराई स्त्री की ताक में रहते हैं, हे जननी, यदि इस काम में मेरी सम्मति हो तो मैं उनकी भयानक गति को पाऊं। जे नाही साधु संग अनुरागे, परमारथ पथ विमुख आभागे। जे ना भज हई हरि नर तनु पाई, जिन्हा ही ना हरि हर सुजसु सुहाई। जिनका सत्संग में प्रेम नहीं है, जो अभागे परमार्थ के मार्ग से विमुख हैं, जो मनुष्य शरीर पाकर श्री हरि का भजन नहीं करते, जिनको हरिहर भगवान विष्णु और शंकर जी का सुजस नहीं सुहाता। तजी श्रुति पंथु बाम पथ चल हई, वंचक बिरची बेश जगु छल हई। तिन्हा के गति मोहि शंकर देयु, जननी जाओ येहु जानो भेयु। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवह सो दशरथ अजिर बिहारी। जो वेद मार्ग को छोड़कर वाम वेद प्रतिकूल मार्ग पर चलते हैं, जो ठग हैं और वेश बनाकर जगत को छलते हैं, हे माता, यदि मैं इस भेद को जानता भी हूँ तो शंकर जी मुझे उन लोगों की गति दें। मातु भरत के बच्चन सुनी रामा, सांचे सरल सुभाए सिया रामा। कहती राम प्रिय तात तुम्हारामा, सदा बचन मन काए सिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवह सो दशरथ अजिर बिहारी। माता कौशल्या जी भरत जी के स्वाभाविक ही सच्चे और सरल वचनों को सुनकर कहने लगी, हे तात, तुम तो मन, वचन और शरीर से सदा ही श्री रामचंद्र के प्यारे हो।
राम प्राण होते प्राण तुम्हारे, तुम्हारा रघुपति ही प्राण होते प्यारे। बेधु विष चावे स्रावे हिमु आगी, होई बारी चर बारी बिरागी। श्री राम तुम्हारे प्राणों से भी बढ़कर प्राण प्रिय हैं और तुम भी श्री रघुनाथ को प्राणों से भी अधिक प्यारे हो। चंद्रमा चाहे विष चुआने लगे और पाला आग बरसाने लगे, जलचर जीव जल से विरक्त हो जाए। भाई ज्ञानु बरु मिटे न मोहु, तुम्हारा राम है प्रतिकूल न होहु। मत तुम्हार ये हूँ जो जग कही, सो सपने हूँ सुख सो गति न लही। और ज्ञान हो जाने पर भी चाहे मोह न मिटे, पर तुम श्री रामचंद्र के प्रतिकूल कभी नहीं हो सकते, इसमें तुम्हारी सम्मति है। जगत में जो कोई ऐसा कहते हैं वे स्वप्न में भी सुख और शुभ गति नहीं पावेंगे। अस कही मातु भरतु ही ये लाए, थन पाए स्त्रव ही नयन जल छाए। करत बिलाप बहुत एही भांति, बैठे ही बीती गाई सब राती। ऐसा कहकर माता कौशल्या ने भरत जी को हृदय से लगा लिया। उनके स्तनों से दूध बहने लगा और नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल छा गया। इस प्रकार बहुत विलाप करते हुए सारी रात बैठे ही बैठे बीत गई। वामदेव वशिष्ठ तब आए, सचिव महाजन सकल बोलाए। मुनि बहु भांति भरत उपदेशे, कही परमारथ बचन सुदेशे। मंगल भवने अमंगल हारी, द्रवह सदशरथ अजिर बिहारी। तब वामदेव जी और वशिष्ठ जी आए। उन्होंने सब मंत्रियों तथा महाजनों को बुलवाया। फिर मुनि वशिष्ठ जी ने परमार्थ के सुंदर समयानुकूल वचन कहकर बहुत प्रकार से भरत जी को उपदेश दिया। तात हृदय धीरज धर हो रामा, कर हो जो अवसर आजो सिया रामा। उठे भरत गुर बचन सुनी रामा, करन कहे यू सबो साजो सिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवह सो दशरथ अजिर बिहारी। वशिष्ठ जी ने कहा, हे तात, हृदय में धीरज धरो और आज जिस कार्य के करने का अवसर है उसे करो। गुरु जी के वचन सुनकर भरत जी उठे और उन्होंने सब तैयारी करने के लिए कहा। नृपतनु वेद विदित अनहा वावा, परम विचित्र विमानु बनावा। गही पद भारत मातु सब राखी, रही रानी दर्शन अभिलाषी। वेदों में बताई हुई विधि से राजा की देह को स्नान कराया गया और परम विचित्र विमान बनाया गया। भरत जी ने सब माताओं को चरण पकड़कर रखा, अर्थात प्रार्थना करके उनको सती होने से रोक लिया। वे रानियां भी श्री राम के दर्शन की अभिलाषा से रह गईं। चंदन आगर भार बहु आए, अमित अनेक सुगंध सुहाए। सरजू तीर रची चिता बनाई, जानू सुरपुर सोपान सुहाई। चंदन और अगर के तथा और भी अनेकों प्रकार के अपार कपूर, गुग्गुल, केसर आदि सुगंध द्रव्यों के बहुत से बोझ आए। सरयू जी के तट पर सुंदर चिता रचकर बनाई गई, जो ऐसी मालूम होती थी मानो स्वर्ग की सुंदर सीढ़ी हो। एही विधि दाहा क्रिया सब किन्ही, विधिवत नहाई तिलांजलि दिनहि। सोधी सुमृति सब वेद पुराना, किन्हा भरत दस गात विधाना। इस प्रकार सब दाह क्रिया की गई और सबने विधि पूर्वक स्नान करके तिलांजलि दी। फिर वेद, स्मृति और पुराण सबका मत निश्चय करके उसके अनुसार भरत जी ने पिता का 10 गात्र विधान 10 दिनों के कृत्य किया। जहाँ जस मुनि बर आयसु दिनहा, ताहा तस सहस भांति सबु किन्हा। भय विशुद्ध दिए सब दाना,
धेनु बाजी गजबाहन नाना, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवह सदशरथ अजिर बिहारी। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने जहाँ जैसी आज्ञा दी वहाँ भरत जी ने सब वैसा ही हजारों प्रकार से किया। शुद्ध हो जाने पर विधि पूर्वक सब दान दिए। गोमें तथा घोड़े, हाथी आदि अनेक प्रकार की सवारियां, सिंहासन भूषण बसन अन रामा, धरनी धन धाम सिया रामा, दिए भरत लाही भूमि सुर रामा, भे परिपूरन काम सिया रामा, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवह सदशरथ अजिर बिहारी। सिंहासन, गहने, कपड़े, अन्न, पृथ्वी, धन और मकान भरत जी ने दिए। भूदेव ब्राह्मण दान पाकर परिपूर्ण काम हो गए, अर्थात उनकी सारी मनोकामनाएं अच्छी तरह से पूरी हो गई। अयोध्या कांड दोहा 166 से 170 संपूर्ण। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे, सहस्त्र नाम ततुल्यम राम नाम वरानने। सियापति रामचंद्र की जय। राम भक्त श्री हनुमान जी की जय। राम जन्मभूमि अयोध्यापुरी धाम की जय। सरयू नदी की जय। भगवान शिव शंकर प्रिया माँ पार्वती जी की जय। श्री रामचरितमानस की जय। श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी की जय। श्री हरि अर्पणमस्तु।